हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स योर मैथ्स यूट्यूब चैनल। मैं अनूप द्विवेदी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में 15 एमसीक्यूज, जो कि आपके टोटल चैप्टर को क्लियर कर देंगे, टोटल चैप्टर के डाउट को क्लियर कर देंगे। सभी कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड होंगे। और जैसा कि इसके पहले वाले जो भी चैप्टर्स है 4-5, उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक आप देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, रियल नंबर, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से जाके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर्स कर सकें। बहुत ही मेहनत करके एनालाइज करके ये सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, ताकि बहुत कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सके, सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने मैथमेटिक्स को अच्छा कर सके और मैथ्स में अच्छा स्कोर गेन कर सके। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन, जो कि होगा डिस्टेंस फार्मूले पे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड -1 x इज 5। तो x का क्या होगा वैल्यू? -2 होगा, 2 होगा, -1 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला जो कहते हैं हम, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो फार्मूला होता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, रख देना होगा। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, और रख देंगे। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस गिवन है 5, डिस्टेंस हमारा AB 5 गिवन है। तो x2 माइनस x1 होता है, x2 -1 है और x1 2 है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 देख लीजिए यहाँ पे, x2 है -1 और x1 है 2, तो -1 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 है x और y1 है -2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। प्लस 2 कैसे हुआ फ्रेंड्स? तो x माइनस -2 जो हो जाएगा वो x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब इस स्क्वायर रूट को हम इस पे भेजेंगे, तो ये स्क्वायर रूट इस पे स्क्वायर कर देगा, 25 हो जाएगा। -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमने इधर भेज दिया। अब इस 9 को इधर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 16 और ये x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा 4 और x प्लस 2। अब ये 2 इधर आएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2 दैट इज 2। तो हमारा 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से बीच का कोई एक पॉइंट दे करके और डिस्टेंस दे करके आपको उसका वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट, तो जान लेते हैं कि मिड पॉइंट क्या होता है। किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये एक्स वाई है, मिड पॉइंट एम है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है m x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताते चल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान रहेगा। तो मिड पॉइंट से फॉर्म ये हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 प्लस x2 -2 और -6 अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, और -4 और +8 अपॉन 2 हो जाएगा। आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। ठीक है, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2। तो -4 2 हमारा है सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मिड पॉइंट से इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। द पॉइंट्स A 90, B 96, C -96 और D -90, बताइए किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके वर्टिसेस हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम। वर्टिसेस आपको पता होगा, वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वर्टिसेस होता है। ठीक है, एक जब होगा तो वर्टेक्स कहते हैं और एक से ज़्यादा होगा तो वर्टिसेस कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो A बराबर है 90, B बराबर है 96, C बराबर है -96
और डी बराबर है -90। पूछ रहा है किसके वर्टिसेस है, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी प्लेन फिगर होते हैं सभी लाइन सेगमेंट से बनते हैं। तो जो भी होगा स्क्वायर होगा, अगर चारों इक्वल आ जाता है हमको फाइंड करना होगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ठीक है, अगर ये चारों इक्वल होगा तो स्क्वायर होगा, अगर दो इक्वल अपोजिट वाले इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल होगा, चारों इक्वल होगा तो रम्बस भी हो सकता है, और या डायगोनल इक्वल होगा तो मतलब डायगोनल जो होगा वो होगा तो इक्वल हो सकता है, और ट्रेपेजियम में तो अनइक्वल साइड्स होंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी के लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, डायरेक्ट ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो 9 - 9 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 6 का स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6 का स्क्वायर 6 होगा। बी सी करते हैं, -9 - 9 ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 - 6 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद फिर सी डी निकालते हैं, -9 + 9 तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 - 6 प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, जिसका स्क्वायर निकालते हैं वो बाहर आता है स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर बाहर आता है स्क्वायर से, 0 का 0 होता है। ए डी निकालेंगे तो -9 और -9 ये हो जाएगा -18 का स्क्वायर, और 0 - 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, और बी सी ए डी के बराबर, मतलब वो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रॉम्बस रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपको एक प्लेन फिगर दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी उसका निकालेंगे। ठीक है, कई जगह पे डायगोनल भी निकाला जाता है, जैसे डायगोनल निकाल लेगा तो डायगोनल निकाल के फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, 2 3 पॉइंट से पी 2 3, और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। तो याद रखेंगे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है तो वाई बताते हैं, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो एक्स बताते हैं। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो होगा 3, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया जाता है। ये यहाँ से ये जो होगा ये वाई होता है, वाई के परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ से एक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस का पूछ रहा है तो आंसर हमारा 3 होगा। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 06 और B 02। तो इसको मान लीजिए सिंपली x1 y1, ये हो गया x2 y2। डिस्टेंस निकालना है, निकाल लेते हैं भाई ये भी का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा x2 - x1, 0 - 0 का स्क्वायर, क्या बात है। उसके बाद y2 - 1, -2 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, और -8 जो है 64 होगा, 64 बाहर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो 8 हो जाएगा। तो है ना आसान क्वेश्चन। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल है। चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं एक रेक्टेंगल जिसमें ए ओ बी सी है, साइक्लिक ही नाम दिया जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर ए 03 है, लिख लो ऐसे 03, ओ 00 है, बी 50 है, और सी जो है वो नहीं दिया हुआ है। देखिए तीन ही पॉइंट्स पे रेक्टेंगल बना दिया है। ठीक है, सी के कुछ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा। डायगोनल का लेंथ आप किससे निकाल सकते हो, ये 3 दिया हुआ है। डायगोनल आप कोई भी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो डायगोनल कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, बस इसका डिस्टेंस निकाल लो। तो ए बी का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 - x1, ये x2 y2 इसको मान लो, इसको x1 y1 मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 34। तो ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा √34, तो ये हमारा √34 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं कि इफ पॉइंट P A/3 इज लाइक मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स Q एंड R इतना, तो A की वैल्यू क्या होगी। देखिए अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था, दूसरा क्वेश्चन मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लगा करके एक बार 1 मिनट देते हैं, खुद बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, चेक कर सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। मैं लिख देता हूँ, पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है Q और R का, Q और R का P जो है वो मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स है A/3 और 4, और Q के कोऑर्डिनेट्स है -6 5 और -2 3। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप देखिए
x अगर ये x और y की जगह पे है तो x वाला सिर्फ फॉर्मूला लगा दीजिए आप, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और बताइए कितना आ रहा है तुरंत 30 सेकेंड्स में। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। तो x बराबर क्या है, x बराबर a अपॉन 3 है, x1 कितना है तो -6 है, x2 कितना है -2 है, और अपॉन 2 करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, या 2 से काट दो 4 टाइम में, तो a इक्वल टू हो जाएगा -12 होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सिर्फ जिसमें भी पूछ रहा हो, a के लिए पूछ रहा है, a इसमें दिया और मान लो इसमें दिया होता तो y वाला फार्मूला लगा देते, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाला फार्मूला लगा देते, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए। अभी मैंने बताया मिड पॉइंट का फार्मूला, तो हमारा -12 राइट आंसर होगा। उसके बाद कहते हैं कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पॉइंट P के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ओ बी क्या होगा। नहीं, हम समझे ऑन ही नहीं की। क्वेश्चन नंबर 8 है the coordinates of the point P which is equidistant from the vertices of the triangle AOB क्या होगा। इक्विडिस्टेंस के लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो। मान लो कि AB जो है वो पॉइंट C से इक्विडिस्टेंस पे है, तो मतलब मिड पॉइंट फार्मूला ही लग सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आप AC इज इक्वल टू BC भी निकाल सकते हो, ठीक है, या CA इज इक्वल टू CV लिखते हैं फ्रेंड्स, CA इज इक्वल टू CV लिखते हैं, ठीक है। CA का फार्मूला इधर लगा लेंगे और CV का फार्मूला इधर लगा लेंगे। और अगर इस तरह से सिर्फ वर्टिसेस पूछ रहा है डायग्राम बना करके, तो आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो। तो x के लिए आप लगा लोगे 0 प्लस 2x अपॉन 2, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x हो गया। y के लिए 0 प्लस 2y अपॉन 2, देख लो यहाँ पे x के लिए x1 y1 तो 2x प्लस 0 अपॉन 2 होगा, और y के लिए 0 प्लस 2y अपॉन 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल y, तो x और y, x y हमारा राइट आंसर होगा पहला वाला, ठीक है। तो सीधे सीधे ये भी मिड पॉइंट से ही क्वेश्चन था, इक्विडिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कहने कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो सीधे सीधे कुछ नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ऑरिजिन से कोई भी डिस्टेंस आप निकालते हो तो ये एक्स वाई होगा और ये 0 0 होता है, तो 0 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर 0 माइनस वाई स्क्वायर, 0 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे ना, प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर करोगे, तो ये कुल मिला जुला के आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ये तो बिना पेन पेपर का भी आप सॉल्व कर सकते हो। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा रूट में 100 जो हो जाएगा 10 के बराबर, तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके कितनी आसानी से आप 2 नंबर 4 नंबर अपना गेन कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1 0 इज 5, ये तो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, x1 y1 इसको कह देंगे, ठीक है, और x2 y2 ये हो जाएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिख लीजिए x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस p का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देंगे इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो 0 माइनस p का स्क्वायर बराबर 9 उधर जाएगा तो -4 होगा, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस p यानी कि माइनस p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर -4 होगा, या p इज इक्वल टू हो जाएगा रूट -4, या ये बाहर आएगा तो p इज इक्वल टू आपका 4 होगा, 4 ही होगा ना, ये 25 होगा, सॉरी इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। 5 है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रूट में बराबर 5 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
0 माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 25 और ये हो जाएगा 9 प्लस 0 माइनस पी का स्क्वायर बराबर 25, या p माइनस पी का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, तो p बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो इसका आंसर होगा सिर्फ 4, ठीक है, हमारा सिर्फ 4 आंसर होगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने और लगभग कई कंसेप्ट इसमें हमने टच किए, जिसमें एक दो मिड पॉइंट से क्वेश्चन था, कुछ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल से था और डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन थे। देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस A30, B70 और C84 क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3 वर्टिसेस को यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, तो उसको याद करने का फॉर्मूला क्या होगा। आपका फॉर्मूला होता है हाफ x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, दिक्कत हो जाएगी, याद कैसे रहेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रखिए ब्रैकेट के बाहर होता है x1, x2 और x3, यानी ब्रैकेट के बाहर होता है x, हाफ लगा होता है भाई, हाफ तो एरिया ट्रायंगल में होता ही है। ब्रैकेट के बाहर लगा होता है x, x1, x2 और x3। ट्रिक क्या है, ब्रैकेट के बाहर होता है x1, x2, x3 और ब्रैकेट के अंदर होता है y, ठीक है, माइनस के साथ। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे हाफ ब्रैकेट के बाहर होता है x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, ठीक है। अब आप सिंपली आपको क्या करना होगा, एक कोड भर देना होगा इसमें 23, 31, 12, ये कोड भर देना होगा 23, 31, 12, 23, 31, 12 कोड भर दीजिए 23, 31, 12 y के लिए, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ये एक आसान सा ट्रिक है फार्मूला याद करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 30, यानी कि आप इसको x1 y1 कह लीजिए, इसको x2 y2 कह लीजिए और इसको x3 y3 कह लीजिए, ठीक है। तो भर लेते हैं यहाँ पे 1/2 हाफ x1 क्या है 3, x1 जो है 3 है, y2 माइनस हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 और y3 क्या है 4, 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है भाई, तो x2 7 है, ठीक है, x2 7 है, 7 इंटू y3 माइनस y1, y3 क्या है 4 और माइनस y1 जो है 0 है, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। y2 माइनस y3 देख लेते हैं भाई, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 है 0 और y3 है 4, तो 0 माइनस 4 होगा, प्लस x3 क्या है, तो x3 हमारे पास 8 इंटू y1 माइनस y2, y1 है 0 और y2 है 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 3 12 माइनस 12 और 7 चौक 28, ये तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू 28 में से 12 जाएगा 16 और ये हो जाएगा 8, तो 8 जो है आपका ऑप्शन में है 8, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो बस इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से याद रखना है, मैं कोड एक बार और लिख लेता हूँ 23, 31, 12 किसके लिए y के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 माइनस 6 और 3y इन रेशियो, ये इतना 7 - 6 पॉइंट है और 3 और 4 पॉइंट है, ठीक है, और रेशियो कितना है 1:2 रेशियो गिवन है। ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला याद रखने के लिए क्या होगा आपका आंसर, तो आपको पता है कि x1 y1 और x2 y2 अगर पॉइंट हो तो m और m1 और m2 आप रेशियो को मान लीजिए। फार्मूला कैसे याद रखेंगे, तो x के लिए याद होता है mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, और y के लिए होता है my प्लस my अपॉन
m प्लस m, ठीक है, जब रेशियो m1 m2 मान लिया है तो फार्मूला होगा ये। और उसके बाद कोड इसमें बनेंगे 12 21 12 21, 12 21 12 21 12 12 21 12, ठीक है, 12 21 आपको करना है। ये हमारा बहुत आसान से तरीके से सेक्शन फार्मूला हो गया। पूछ रहा है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा x, तो x के लिए निकालेंगे m1 x2, m1 क्या है 1, x2 क्या है 3, 1 इंटू 3 होगा। m2 x1, m2 क्या है 2 और x1 क्या है 7, तो 2 इंटू 7 14 होगा, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 17 अपॉन 3, ठीक है। फिर y निकालेंगे, y के लिए क्या है m1 y2 है, तो m1 1, y2 क्या है 4, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस m2 y1, m2 है 2, y1 है -6, तो 2 - 6 -12 हो जाएगा, या -12 लिख देते हैं, अपॉन ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा -8/3। तो बताइए x बराबर है 17/3 और y बराबर है -8/3, ठीक है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, तो x पे प्लस और y पे माइनस सेकंड में आएगा, तो हमारा x पे प्लस और y पे माइनस फोर्थ में आएगा, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें प्लस माइनस होता है, आप लोग को क्वाड्रेंट पता होगा, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स भी सेक्शन फार्मूला का निकाल दिया और देख लिया कि सेक्शन फार्मूला हमको याद भी कैसे होता है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला को आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 7 - 2 1 - 5 विच डिवाइड्स रेशियो 1:2। चलिए ये भी है, पॉइंट 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई सेक्शन की बात कर रहा है, ट्राई सेक्शन मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, जैसे ए बी है, 2 पॉइंट खींच दीजिए तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना होता है, ओके, 3 बराबर भागों में बांटना होता है। तो जब हम इन दोनों का ट्राई सेक्शन निकालते हैं इसको, तो इसका रेशियो होता है 2:1, और जब इसका निकालते हैं तो इसका निकालते हैं, तो देखिए इधर का 2 पार्ट और इधर का 1 पार्ट, ये रेशियो होता है 2:1, और इधर का 1 पार्ट और इधर का 2 पार्ट, यहाँ से रेशियो हो जाता है 1:2, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो होता है ट्राई सेक्शन में 1:2 और यहाँ से होता है 2:1। चलिए, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं और रेशियो भी गिवन है, तो सीधा सीधा हम फार्मूला लगा लेते हैं। 7 - 2 और क्या है 1 - 5, रेशियो है 1:2। चलिए, ये हो गया x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से लिख करके सॉल्व करिएगा, रफ में भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x के लिए क्या होता है m1 x2, मैं फार्मूला नहीं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेंगे। m1 x2 होता है, ठीक है, तो m1 ये हमारा m1 m2 हो गया, m1 x2 होता है, तो m1 x2 1 × 1 1 प्लस m2 x1 तो 2 × 7 14 अपॉन 1 + 2, ये हो जाएगा 15/3 और ये हो जाएगा 5। y के लिए हम निकालेंगे, y के लिए m2 y1, अगर m2 ले रहे हैं तो y1 होगा, तो m या m1 y2, तो m1 और y2 5 × y -1 इज 5, और m2 y1 क्या है, तो 2 × -2 इज -4 अपॉन 1 + 2, तो हो जाएगा -9/3, ये हो जाएगा -3, तो हमारा हो गया 5 - 3। 5 - 3 देखते हैं ऑप्शन में है, 5 - 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी हम सीधे ट्राई सेक्शन आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स थे तो हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया था। ट्राई सेक्शन एक बार और समझ लीजिएगा, ए बी है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 2 3 पार्ट हो रहा है, ट्राई सेक्शन इक्वल पार्ट्स होंगे। जब हम इस पार्ट को लेंगे तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो रेशियो यहाँ पे 1:2 लेते हैं, ठीक है। और जब इस पॉइंट को लेते हैं तो ये पूरा 2 होता है और ये 1 होता है, तो यहाँ पे रेशियो 2:1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q रिस्पेक्टिवली इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है p और q पे, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट है 2 - 5, तो p q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p और q के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए p के कोऑर्डिनेट्स अगर y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे x बराबर 0 होगा, ठीक है।
और q के कोऑर्डिनेट्स अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे, अगर y एक्सिस पे करता है तो x बराबर 0 और y एक्सिस पे करता है तो y बराबर 0 होता है। ठीक है, मान लेते हैं मिड पॉइंट क्या है आपका, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 और -5। तो पहला हम निकाल लेते हैं इसका, दोनों का p और m निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x y होता है ना, और ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x1, x बराबर क्या है 2 है, x1 क्या है x प्लस x2 क्या है 0 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 आ गया पहला। उसके बाद y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y बराबर दिया हुआ है कितना -5, y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है y अपॉन 2, ये हो जाएगा -10। ठीक है, रख देते हैं इसकी जगह पे। तो x हमारा y बराबर आया है -10, तो y बराबर -10 रखेंगे तो 0 -10 होगा यहाँ पे, और x बराबर आया 4 तो ये होगा 4 और 0, तो -10 और 4 0, -10 और 4 0 किस ऑप्शन में है, तो -10 और 4 0 हमारा डी ऑप्शन में, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट से फॉर्मूला अलग अलग करके निकाला, पहले पी का निकाला और क्यू का निकाला। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, तो इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे y बराबर 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे x बराबर 0 होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग अपने ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3/4 5/12 डिवाइड्स A 1/2 3/2 और B 2-5। देखिए याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी आपसे रेशियो पूछता है तो रेशियो को आप k:1 मानेंगे। ठीक है, रेशियो को आप k:1 मानेंगे। कभी भी कहीं भी रेशियो कोई पूछता है तो आप रेशियो को कंसीडर करेंगे k:1। अब आप पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट से P डिवाइड करता है AB को, तो AB को P डिवाइड करता है। P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3/4 और 5/12। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2 और 3/2। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5। ठीक है, तो और इसका रेशियो मान लिया है k:1। चलिए तो x के लिए हम निकालते हैं। x इज इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, लगा लेते हैं। x की जगह पे क्या है, ये हमारा हो गया x1 y1 xy x2 y2। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो x की जगह पे क्या है 3/4 है। m1 x2, m1 क्या है k है, ये हो गया m1, ये हो जाएगा m2। m1 क्या है k इंटू x2 क्या है, तो x2 2, तो ये हो जाएगा 2k। ठीक है, प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1/2, तो प्लस 1/2, 1 इंटू 1/2 1/2 होगा अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3k प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8k प्लस 4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 2। अब इसको कर लेते हैं 8k माइनस 3k। ठीक है, और 2 को इधर लेते आते हैं 1, यह हो जाएगा 8k 5k बराबर 1 या k इक्वल टू 1/5। तो देखिए 1:5 का रेशियो में है, तो a हमारा 1:5 है। ठीक है, कोई एक यूज करके हम k:1 रेशियो मानेंगे, कोई एक यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, k ही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल जुड़ जाइए। सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स का आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।